कभी कभी घर को संभालना एक हेडक सा लगता है क्योंकि एक ही चीज को हम बार बार ठीक करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन वो हर बार बिगड़ जाता है। कभी ऐसा लगता है कि काश हमारे पास जादू की छड़ी होती, यूं छड़ी घुमाया और सारे काम हमारे फटाफट से हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो हम रोजाना फेस करते हैं, और कई बार तो उसका सॉल्यूशन भी हमें मिल जाता है, लेकिन कई बार हम उसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाते हैं। फिर हम यूट्यूब पे या फिर कुछ जुगाड़ लगा के या फिर अपना दिमाग लगा के उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो डेली यूज में हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसी का सॉल्यूशन लेकर के मैं आई हूँ, और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। जब भी हम कुकर साफ करते हैं तो एक परेशानी हमेशा ये होती है कि जहाँ पे उसका नट बोल्ट रहता है वो जगह अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हो पाती है, या फिर इस तरीके के जो पिलर होते हैं उसे भी साफ करना काफी मुश्किल होता है। तो इस जगह को क्लीन करने के लिए आप कोई नॉर्मल टूथब्रश यूज कर सकते हैं, या इस तरीके का जो ब्रश है वो आप यूज कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये 3 के सेट में आता है, और इसके जो ब्रिसल्स है वो प्लास्टिक के, आयरन के और तांबे के बने होते हैं। तो ये उन जगह को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकता है जहाँ पे हमारे नॉर्मल स्क्रब और हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे कि ये पिलर, जहाँ पे इसके हैंडल है वहाँ पर छोटे छोटे से गैप हैं जो नॉर्मल स्क्रबर से नहीं साफ हो पाते हैं। तो मैं इसे टूथब्रश की मदद से ही क्लीन करती हूँ, और ये नॉर्मल टूथब्रश है। किचन के लिए मैंने एक अलग ही निकाल करके रखा है, लेकिन इसके जो ब्रिसल्स है ना थोड़े से मजबूत होने चाहिए, ताकि इन सारी जगह को वो अच्छी तरीके से क्लीन कर सके। आप नॉर्मल टूथब्रश अपने किचन में हमेशा रखिए। ये छोटा सा टूथब्रश ही है, लेकिन बहुत काम का है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करने में हमारी मदद करता है, और हमारे काम जो है वो फटाफट से हो जाते हैं। चाकू को क्लीन करना, या पिलर क्लीन करना, या फिर जो कद्दूकस हो गया उसे ही क्लीन करना है। बस थोड़ा सा विम लिक्विड लिया इसके ब्रिसल्स पे और अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। ये छोटे छोटे ही आइटम होते हैं हमारे किचन के, लेकिन बहुत ही यूजफुल होते हैं, जिससे हमारा काम ना फटाफट से हो जाता है। तो इसे भी क्लीन करना उतना ही जरूरी होता है जितने कि बाकी के बर्तन। इस ब्रश की मदद से आप ना कुकर के ढक्कन को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो ब्रिसल्स है वो कुकर के सीटी वाले होल में जाके उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे। किचन में हम कुकिंग तो करते ही हैं, लेकिन बर्तनों की साफ सफाई भी बहुत ही जरूरी होती है। अभी श्रेया की छुट्टियां चल रही है, तो वो केक बनाने में आज मेरी हेल्प कर रही है। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी में अगर हम बच्चों को ऐड करते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, और थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाती है। घर के कुछ ऐसे अप्लायंस होते हैं जिसे यूज करने के बाद अच्छी तरीके से उसे रखना बहुत ही जरूरी होता है, चाहे वो आपका हेयर ड्रायर हो, या फिर लैपटॉप हो, या फिर मोबाइल केबल हो, या फिर टीवी का रिमोट ही क्यों ना हो। जो भी चीजें आप यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसे वापस उसी की जगह पे रखिए और अच्छी तरीके से रखिए। जैसे लैपटॉप के चार्जर को कई लोग ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं, तो उसकी वायर जो अंदर से ब्रेक होने का भी डर रहता है। तो उसे आप अच्छी तरीके से फोल्ड करें और उसे उसकी जगह पे रख दें। जब आपको वापस यूज करना हो तो आप फौरन वहां से लेकर के यूज कर सकते हैं। रोजाना ही हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो अंदर बाहर होती है, और कुछ चीजों को तो हम यूजलेस समझकर घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसी का यूज करके आप एक ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मिठाई का डब्बा है, ऊपर से ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें मैं जो भी चीज रखूंगी मुझे आसानी से विजिबल हो जाएगा। तो इसमें मैंने छोटे मोटे आइटम रखे हैं जो अभी तक न्यू है, जिसका यूज मैंने नहीं किया है, और एक लेबल इसमें और एक पर्ची लगा दी है कि ये सारे आइटम जो है बिल्कुल न्यू है। तो जब कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो आसानी से मैं इसका यूज कर सकती हूँ, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। कुछ इस तरीके के जो थैले होते हैं काफी मजबूत होते हैं, तो इसका यूज भी आप एज ए स्टोरेज कर सकते हैं। इसमें भी मैंने वैसी चीजें रखी हैं जो मुझे बहुत ही रेयर केस में यूज करनी होती है। कुछ मिठाई के डब्बे ऐसे होते हैं जो अंदर से ना मतलब 4 पार्ट या 5 पार्ट में डिवाइड रहते हैं, यानी कि उसमें पार्टीशन दिया हुआ रहता है। तो मेरे पास भी ये एक मिठाई का डब्बा है, तो इसका यूज मैंने किया है श्रेया के सारे क्लिप्स वगैरह को रखने के लिए, जो वो डेली यूज में यूज करती है। बच्चों की ऐसी आदत होती है कि कुछ भी सामान यूज करने के बाद वो वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें प्रॉपर प्लेस बता देंगे कि उसे इस जगह पे रखना है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजर आप उन्हें दे देंगे, तो बच्चे खुशी खुशी अपना सामान उसमें स्टोर करके रखने लगेंगे। आप चाहें तो इस तरीके के बॉक्सेस को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, ताकि ये थोड़े से अट्रैक्टिव भी हो जाएं।
एक मेरे पास बॉक्स ये भी है जो परफ्यूम का है, तो इसके अंदर भी ना बहुत अच्छी तरीके से पार्टीशन दिया हुआ है। तो इसमें मैं छोटे-मोटे आइटम रखती हूँ जो मुझे डेली यूज़ में काम आते हैं। जैसे कि बेबो का काजल हो गया, या फिर मेरे यूज़ करने वाले काजल हो गए, या फिर मोबाइल के जो पिन होते हैं ना सिम निकालने वाले, वो सारी चीज़ों को मैं इसी में स्टोर करके रखती हूँ। और ऊपर से ये कवर है, मतलब पैक है, तो गंदा होने का भी कोई डर नहीं है। इस तरह की जो प्लास्टिक की बास्केट होती है वो हमारे बहुत काम आती है। वैसे तो इसका यूज़ हम किचन में करते हैं, सब्जी को स्टोर करने के लिए या फिर वॉश करने के लिए, लेकिन मैं इसका यूज़ करती हूँ सिया के सारे हेयर बैंड्स वगैरह को रखने के लिए। छोटी सी ये बास्केट है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, 10 या 20 रुपए की आती है, और लेकिन इसमें सारे हेयर बैंड्स जो है ना बहुत अच्छी तरीके से स्टोर हो जाते हैं। हम अपने मेकअप के बहुत सारे आइटम को रखने के लिए घर में पड़ी हुई चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये बैंगल्स हो गए, तो सारे अपने जो मेरे बैंगल्स होते हैं उन सबको रखने के लिए मैं इस तरीके का जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स आता है उसका यूज़ करती हूँ। श्रेया के जो भी बैंगल्स हैं जो वो ओकेजनली पहनती है, उसको भी स्टोर करने के लिए मैं इसी तरीके का ट्रांसपेरेंट का जो बॉक्स है उसे यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें रखे हुए सारी चीज़ें आसानी से विजिबल भी हो जाती हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है तो टाइम पर मिल भी जाती है। आप चाहें तो बैंगल्स स्टोर करने के लिए ऑर्गेनाइज़र खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र खरीदना पॉसिबल नहीं होता है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो घर में ही छोटी-बड़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका यूज़ हम छोटे-मोटे सामान को रखने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे बैंगल्स को मैंने इसी तरीके के बॉक्सेस में रख दिया है। ये जो बॉक्स आप मेरे पास देख रहे हैं, ये 6 के कप के सेट के साथ आया था। इसमें छोटे-छोटे से ना बहुत क्यूट-क्यूट से कप थे। तो उसका यूज़ तो मैंने कर लिया। उसके बाद इस बॉक्सेस को मैंने रखा है जब कभी मुझे कहीं पार्टी वार्टी में जाना होता है। जैसे कि अभी कुछ महीने पहले मैं भाई की शादी में गई थी, तो इसी में सारे मेकअप के सामान को रख कर के गई थी। तब से ये बॉक्स वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। तो सोचा कि आज इसको भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। तो नीचे की साइड में मैंने एक टिश्यू पेपर बिछाया और जितने भी नेकलेस हैं उन सबको इसमें रखा है। और ऊपर की साइड में मेरे जो इयररिंग्स वगैरह हैं उन सबको रखा है। इसमें एक फ़ोम की शीट दी हुई है जिसमें मैं सारे इयररिंग्स को टकिंग करके अच्छी तरीके से रख दूंगी। ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं ना जो काफ़ी मजबूत होते हैं, तो इसे आप सामान स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हैंडी भी होते हैं, और इसमें आप एक लेबल लगा सकते हैं कि इसमें आपने क्या रखा है। तो जब भी आपको कहीं ओकेज़न में जाना हो, पार्टी में जाना हो, तो आप फ़ौरन से ये बॉक्स निकालिए और इसमें आपको जो भी चीज़ यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मिल जाएँगे अपनी इयररिंग्स वगैरह को रखने के लिए, या फिर अपने नेकलेस वगैरह को रखने के लिए, और ज़्यादा वो महँगे भी नहीं आते हैं, 150-200 के बीच में आ जाते हैं। लेकिन चूँकि मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे कोई भी कोरियर ऑनलाइन नहीं आता है, या फिर मार्केट में ऐसी चीज़ें मुझे नहीं मिलती हैं, तो मैं इस तरीके का बॉक्सेस का ही यूज़ करती हूँ। कोई भी चीज़ अगर मेरे घर में आती है जैसे मिठाई वगैरह, तो उस सारे डब्बों को एक बार फेंकने से पहले ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि ये सारे जो बॉक्सेस हैं मुझे कहाँ पे काम आने वाले हैं। घर को तो हम अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करते ही हैं, लेकिन घर में रखी हुई चीज़ों को भी अच्छी तरीके से रखना हमारा ही काम होता है, तभी वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक हमारा साथ निभाती हैं। छोटी-छोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर बच्चों के क्लिप्स वगैरह होते हैं, हेयर पिन्स वगैरह होते हैं, उन सबको अच्छी तरीके से अगर हम स्टोर करके रखेंगे, तो वो हमें टाइम पर मिल भी जाएँगे और कभी भी खराब नहीं होंगे। ये जो छोटा-सा आप क्यूट सा बॉक्स मेरे पास देख रहे हैं हार्ट शेप का, ये काफ़ी पुराना है, करीब मैं इसे 7-8 सालों से यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे एंगेजमेंट के टाइम पर ही मिला था, इसमें चॉकलेट्स मुझे मिली थी, तो उस टाइम से ही मैंने इसको अपने पास सँभाल कर के रखा है। इसको ऊपर से अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया है, और इसमें मैं श्रेया के जो सारे क्लिप्स हैं, बिंदी है, न्यू वाले रबर बैंड्स हैं, उन सबको रखती हूँ। ऐसा होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा लगाव बहुत ही ज़्यादा होता है, भले वो चीज़ें कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने पास हम सँभाल कर रखते हैं। तो उसी तरीके से मेरे पास ये छोटा-सा बॉक्स है जो चॉकलेट का है, तो इसे मैं अपने पास हमेशा सँभाल के रखती हूँ, और इसको मैंने एज़ ए स्टोरेज बॉक्स बना रखा है, और इसमें बिंदी वगैरह या फिर श्रेया की क्लिप्स या रबर बैंड सब स्टोर करके रखती हूँ। और जब मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो श्रेया भी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए। उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखने में, और उसे अच्छा भी लग रहा था।
घर को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ अपने घर में जो भी सामान है उसे भी अच्छी तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, चाहे वो हमारा फ्रिज ही क्यों ना हो। अगर हम सब्जी फ्रिज में स्टोर करते हैं तो उसे इस तरीके से अखबार से या पेपर से लपेट करके रखेंगे तो सब्जियां लंबे समय तक खराब नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेश रहेगी। या फिर आप ट्रांसपेरेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, या मार्केट में आपको बहुत सारे फ्रिज ऑर्गेनाइजर मिल जाएंगे। जो भी सब्जी कट करने के बाद बच जाती है उसे मैं इस तरीके के ट्रांसपेरेंट वाले बॉक्स में रखती हूँ ताकि वो मुझे आसानी से विजिबल हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, श्रेया ने जो केक में मेरी हेल्प की थी, केक बन करके रेडी हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। ये श्रेया की पहली कुकिंग है और काफी अच्छा वाला केक बन करके यहाँ पर रेडी हुई हो। अब किचन की बात आ रही है तो एक जरूरी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जब भी हम कोई नया बर्तन लेते हैं तो उसमें इस तरीके से ना स्टिकर लगे हुए होते हैं, तो अगर हम स्टिकर को ऐसे ही हटाएंगे तो वहां पे बहुत ही गंदे निशान हो जाते हैं जो धोते धोते ही जाते हैं। तो इस स्टिकर को हटाने के लिए आप एक सिंपल सा हैक यूज कर सकते हैं। या तो आप किसी भी बर्तन को डायरेक्ट गैस पे रखिए, जब वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर आप स्टिकर को आसानी से उतार सकते हैं। या फिर जब भी हम कोई नया बर्तन लेते हैं तो स्टार्टिंग में उसमें गर्म पानी करते हैं, तो जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा और थोड़ा सा आप स्टिकर को पील करेंगे तो वो आसानी से उतर के आ जाएगा। वहां पर जो दाग लगा हुआ रहता है उसे हटाने के लिए आप किसी भी कपड़े में या टिश्यू पेपर में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेकर के रब करेंगे तो वो दाग भी आपका आसानी से चला जाएगा। या तो फिर आप नेल रिमूवर की मदद से उस दाग को आसानी से हटा सकते हैं और फिर जैसे जैसे आप बर्तन वॉश करते जाएंगे तो वो दाग भी पूरी तरीके से चला जाएगा। नेल रिमूवर जो होता है वो नेल पॉलिश हटाने के साथ साथ बहुत काम में आता है। आप इसका यूज ऑल आउट वाले मशीन को साफ करने के लिए कर सकते हैं, या फिर स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए कर सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल के जो केबल्स होते हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो उसे भी आप इसकी मदद से अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। कई बार बच्चों की आदत होती है कि पेन से वो लिखते हैं तो इधर उधर भी कई जगह पे वो लिख देते हैं, तो इस नेल रिमूवर की मदद से आप उसे भी बहुत अच्छी तरीके से हटा सकते हैं। किचन में जब भी हम काम करते हैं तो हमारे हाथ स्विच बोर्ड पे कई बार जाते हैं, तो अगर आपके घर में मेरी तरह भी इस तरीके का व्हाइट कलर का स्विच बोर्ड है तो आप नेल रिमूवर की मदद से इसे बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। या तो फिर आप किसी टिश्यू पेपर में या कॉटन वाले कपड़े में हल्का सा विम लिक्विड ले लीजिए और फिर इसे क्लीन कीजिए तो ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। या फिर आप जो वाइप्स होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। मैं वाइप्स की मदद से ही अपने ईयरफोन को क्लीन करती हूँ। वैसे तो ये डार्क कलर का है, इस पे गंदगी उतनी नहीं दिखती है, लेकिन कई बार किचन में काम करते करते जब हम फोन पे बात करते हैं तो गंदे हाथों से इसे टच करते हैं तो तेल के दाग या फिर हल्दी के दाग इस पे लग ही जाते हैं, तो ये वाइप्स से बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। मेरे मोबाइल का जो चार्जर है वो भी व्हाइट कलर का है और वो हमेशा किचन में ही लगा हुआ रहता है, क्योंकि मोस्टली काम जो है वो हमारा किचन में ही होता है और ज़रूरत भी रहती है मोबाइल को चार्ज करने की, तो इसे मैंने यहाँ पर एक जगह दे दी है कि ये किचन में ही रहेगा, तो उस पर भी बहुत सारे दाग लग जाते हैं। तो इसी वाइप्स की मदद से मैं उसके केबल को भी अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी। क्योंकि ये वाइट कलर का है तो इस पर दाग ना बहुत ही जल्दी दिखते हैं और इस पर थोड़ी सी चिपचिपाहट भी आ जाती है क्योंकि ये किचन में रहता है। तो वाइप्स की मदद से या फिर किसी कपड़े में विम लिक्विड लेकर के आप इसे भी बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। ये छोटी छोटी ही चीज़ें होती है जिस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है या फिर हम कई बार इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब कभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं या फिर कभी कभी खुद हमें भी जब ये दिखता है या हमारी नज़र इसके ऊपर पड़ती है तब हमें ये बहुत गंदा दिखता है। तो इसे भी टाइम टू टाइम साफ करना उतना ही ज़रूरी है जितना क्लीन करना घर की और चीज़ों को है। ये देखिए, मैंने वाइप्स की मदद से इस केबल को क्लीन किया, बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीन हो गया है। शायद कैमरे में ये अच्छी तरीके से विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको वाइप्स यहाँ पे दिखा देती हूँ जो काफ़ी गंदा हो गया है और ये केबल देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। अब किचन की बात चल रही है तो किचन में कुछ ना बनाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह की जो ऑयल की बॉटल होती है ऊपर में ये रिंग नुमा एक प्लास्टिक दिया हुआ रहता है, तो कई बार उसे तो इसी तरीके से हम फेंक देते हैं, लेकिन इसके अंदर ना बहुत बड़ा होल होता है। तो इसकी जो रिंग होती है इसको पीछे की साइड करके हल्का सा आप टैप करेंगे
तो ये बोतल के होल में अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। फिर अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आज मैं यहाँ कुकर में पास्ता बना रही हूँ, जो आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर किया था और आज मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी सब्जियाँ आप डालना चाहते हैं वो सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। कुकर में हल्का सा ऑयल डालिए और उसके बाद इन सब्जियों को हल्का सा भूनिए। हल्दी मसाला, मिर्ची पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद पास्ता को आप इसमें डाल दीजिए। अगर आप लहसुन प्याज यूज़ करते हैं तो आप इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें आप पानी डालिए और 2 सीटी लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा वाला पास्ता बन करके रेडी होगा और गर्मा गर्म आप इसे खाइए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। ये जो वाइप्स है बहुत ही काम की चीज़ होती है। केबल की तार को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, स्विच बोर्ड को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं और जो काउंटर टॉप पे जो भी बॉटल वगैरह रखे हैं उसे भी आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अगर आप बॉटल को बार-बार वॉश नहीं करना चाहते हैं या फिर आपने कुछ ही दिन पहले वॉश किया है और उसके ऊपर आपको चिकनाई सी दिख रही है, तो आप इस वाइप्स की मदद से उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। इस वाइप्स की मदद से आप अपने चिमनी को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हल्का सा ना साबुन का अंश रहता है जो चिकनाई वाली जगह को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करता है। जब भी मैं एक वाइप्स निकालती हूँ तो उसका बहुत अच्छी तरीके से और मल्टीपर्पस यूज़ करती हूँ। पहले तो मोबाइल के जो केबल है उसको क्लीन कर लिया, बॉटल्स वगैरह जो काउंटर टॉप है उसे क्लीन कर लिया और लास्ट में चिमनी के ऊपरी वाले हिस्से को अच्छी तरीके से क्लीन करके और उसे डस्टबिन में फिर फेंक देती हूँ। और ये वाइप्स काफ़ी महंगे भी नहीं आते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपके घर में ये वाइप्स ज़रूर होंगे, या तो कुछ लेडीज़ अपने पर्स में भी इस वाइप्स का यूज़ करती हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए। तो बस उसमें से एक वाइप्स निकालिए और मल्टीपर्पस उसे यूज़ कीजिए। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।